बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मंगलाचरण। हरि ओम। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। वन्दे देवोमापतिं श्रीगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिर्नयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वन्दे शिवशङ्करम्। या कुदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिताम्। सामान्यपातु सरस्वती भगवती निशेषजाज्ञापहाम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाधवां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं भेदां जाङ्घ्यादकरापहां। हस्ते स्फटिकमालिकां च दधति पद्मासने संस्थितां। वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। जिधर देखता हूँ जहाँ देखता हूँ खुदा का ही जलवा मया देखता हूँ। न तन देखता हूँ न जा देखता हूँ तुझी को निहाया देखता हूँ। ये जो कुछ की पैदा है सब एने हक है कि एक बहरे हंसती रवा देखता हूँ। अगर कोई जाने जहाँ गहरे हक है सो मैं उसको धोखा गुमा देखता हूँ। कहे अस किससे ये राजे हकीकत ये आलम सरापा गुमा देखता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सच्चिदानंद प्रकाश अर्थात अद्वैतानंद साहित्य प्रथम पुष्प जीवन चरित्र। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जयपुर में पड़ाव। एक रोज यह शेर पढ़ा चला था कावा की सिमत को मैं कदे में हुआ गुजारा। खुला ये उस वक्त राज मुझको
किसी के मैं अख्तियार में हूँ। और फरमाने लगे कि देखो, जल अन्न भी अजीब चीज़ है। द्वारिका जी का ख्याल था, मगर जयपुर में ही पड़ाव पड़ गया। हम वनवासियों का शहर में निवास करना एक प्राण विपदा था। विशेषतः मल त्याग वगैरह की तरफ से तबीयत बड़ी परेशान थी। इसीलिए हमने लाला महावीर प्रसाद से कहा, हमको बाहर मल त्याग जाना पसंद है। अगर आप इसका बंदोबस्त अर्थात व्यवस्था कर दे तो बेहतर होगा। उन्होंने हमको मोती दरवाजे पर गणेश जी का स्थान दिखला दिया। वह हमको भी पसंद आया। वहाँ एक पुजारी कौम पारीख रहता था। भेषधारी तो ना था, मगर उसने स्वामी आनंदपुरी जी से उपदेश लिया था और उसके ऐसे ख्यालात थे कि स्वामी जी के पश्चात वह उस मुकाम पर अधिकारी हो जाएगा, क्योंकि उनके और चेले वगैरह तो थे ही नहीं। लाला साहेब ने उससे कहा, महात्मा बहुत विद्वान है, तुम इनसे पढ़ना लिखना और इनकी सेवा करना। उसने देखने में तो कबूल कर लिया, मगर अंतर से आत्मा पर मलाल आया कि अगर यह यहाँ रहेंगे तो मेरा इस जगह कब अधिकार हो सकता है। हमने यह मालूम करके सोचा कि किसी का दिल दुखाकर निवास करना उचित नहीं है। हमने लाला साहब से कह दिया कि खैर देखा जाएगा, पहले साथी साधु के ठहरने का बंदोबस्त कर ले। यह कहकर चंद्रनाथ जी के पास चले आए। शाम को लाला साहब हमको अपने मकान पर फिर ले गए और अपनी माता साहिबा से कहा कि इस साथी साधु को भी यहीं रहने दो, ताकि यह भी रहे, वरना यह आज़ाद आदमी है। अगर चले जाएंगे तो हमारा मनोरथ पूरा ना होगा। उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया और हम वहीं रहें। फिर वह हमको छापा खाना ले गए। प्रबंधक छापा खाना का भी नाम लाला महावीर प्रसाद था। बहुत ही योग्य अल्पभाषी आदमी थे। बड़े भक्ति भाव से पेश आए और हमको घर ले जाने के वास्ते आग्रह किया। हमने कह दिया कि हम आपकी अनुपस्थिति में हाजिरी दे आए हैं। आपके भाई कृष्ण वल्लभ जी मौजूद थे। फिर बहुत सत्संग के पश्चात उन्होंने कौमियत व दूध वगैरह के बारे में दरियाफ्त किया, तो हमने कहा कि यहाँ कौमियत का जिक्र नहीं है। भेष के बारे में जो चाहे दरियाफ्त कर ले, वह मैं कह सकता हूँ। पूर्व जन्म की बातचीत से क्या नतीजा निकलता है, हाल की बात करनी चाहिए। अतीत व भविष्य का जिक्र फिजूल है। आदमी रावाह चश्मे हाल नगर, अज ख्याले परिवाह दीबा गुजर। अर्थात भविष्य अथवा परियों की कल्पना करने से यह बहुत अच्छा है कि आदमी अपने हाल को परखे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। हमराही साधु का घर लौटना। एक रोज यह श्लोक पढ़ा, संग सर्वात्मना त्यज्य सचेता त्यक्तम न शक्यते, अशदिवा सह कर्तव्यः संता संगो हि भेषजम, काम सर्वात्मना हेयो हातु वेचक्यते नासा, मुमुक्षा प्रति ततः कार्यम सैव तस्यापि भेषजम।
अर्थात साधु को संग बिल्कुल त्याज्य है। यदि वह त्याग ना किया जावे तो फिर सज्जनों के साथ करना चाहिए, क्योंकि सत्पुरुषों का संग औषध रूप है। कामना का बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। यदि यह न हो सके तो मुक्ति की कामना करने योग्य है, वह भी उसकी औषधि है। सो संग करना तो सज्जनों का करना, कामना करनी तो मुक्ति की करनी। इसके अतिरिक्त जो संग किया है उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। और फरमाया कि लाला महावीर प्रसाद के जितने सत्संगी भाई थे उनके वहाँ किसी के सुबह और किसी के शाम को हमारी दावत होनी शुरू हुई। हर मोहल्ले में, हर जगह, क्या औरत क्या मर्द, हर एक की यही ख्वाहिश थी कि हम सब हमको खाना खिलावे, चाहे दावत के तौर पर चाहे मामूली तौर पर। जहाँ हमारी दावत होती थी वहाँ ही लाला साहब भी भोजन करते थे। उनके घर पर सिर्फ साथी साधु भोजन करते थे। इस अरसा में साथी साधु से सिर्फ रात को मिलना होता था। इस मोहलत में लाला साहब की माता और उनकी बहन, क्षमा करिए, और उनकी मौसी जो माता की बहन लगती है वगैरह को उस साथी साधु से बातचीत करने का खूब मौका मिला। वह दिन भर उससे जीवन क्रम पर वार्ता करती थी। जब उसकी कौमियत और माता पिता का हाल और उसकी शादी वगैरह की निस्बत दरियाफ्त किया तो उसने सब हाल बयान कर दिया कि मैं मुकाम गया जी का निवासी हूँ और मेरे वहाँ पेशा काश्तकारी होती है। खेती बाड़ी के काम में बहुत सख्त मेहनत व परिश्रम करनी पड़ती थी। पहले तो बालक समझकर कुछ काम में रियायत भी कर दी जाती थी, मगर जब मेरी शादी हो गई तो काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दिलाई गई। मेरी तरफ से सुस्ती होने पर कुछ मारपीट व सख्ती भी की गई। मेरे हम उम्र और हम ख्याल 3-4 और लड़के भी थे। हम सब ने एक रोज़ मशविरा किया कि यह काम तो इंतहाई दर्ज का सख्त है, इस पर भी किसी तरह का ऐशो आराम नहीं। फिर घर वालों की सख्ती और भी मुसीबत है। क्या करना चाहिए? यहाँ से कहीं भाग चले तो इस संकट से रिहाई हो, और खाने पीने की फिक्र क्या है? कहीं मेहनत मजदूरी या नौकरी कर लेंगे। ईश्वर ने चोंच दी है तो चोगा जरूर देगा। ऐसी सलाह करके हम 5 लड़के वहाँ से भागे। सोना तथा जेवर की किस्म से जो चीज़ जिसके हाथ लगी उसे अपने कब्जे में की और वहाँ से चलकर मंजिलें तय करते हुए मुकाम काशी में आए। 2-4 रुपए या चांदी की हल्की चीज़ें जो हमारे पास थी वे रास्ते में खाने पीने में खर्च हो गई। जब काशी पहुँचे तो भूखमरी की नौबत आ गई। नौकरी हर चंद तलाश की, मगर अजनबी आदमी को जिसका कोई हामी ना हो, ना जामीन, कौन नौकर रखता है। आखिर भूख से तंग आकर भीख मांगने पर कमर बांधी। एक जगह महंत के यहाँ साधुओं के भोजन हो रहे थे। हम अब वहीं जा डटे और उनकी ठाट बाट और प्रबंध देखकर दिल में आया कि सब झगड़े से साधु ही हो जाओ। देखो यह किसी के नौकर न चाकर और कैसे मज़ेदार खाने खाते हैं और मौज उड़ाते हैं। करे नौकरी आवे चोट, सबसे भले भीख के रोट। जब वे लोग खाने बैठे तो हमको भी निर्धन व गरीब समझकर खाना खिला दिया, मगर खाने के पश्चात भी हम वहीं बैठे रहे तो आदमियों ने हाल पूछना शुरू किया और कहा,
अब तुम क्या चाहते हो? हम सब ने एक जुबान होकर कह दिया कि महाराज, हम सब साधु होना चाहते हैं, हमको अपना चेला बना लीजिए। उन्होंने हमारी अन्य हालात व शादी विवाह की बाबत दरियाफ्त किया तो हमने उल्टा सीधा जवाब दे दिया और शादी होने से इनकार कर दिया और भजन करने की गरज से साधु होने का इरादा जाहिर किया। भजन का नाम सुनकर वहाँ क्या देर थी, फौरन हजामत होने लगी। कुछ अरसा तो बड़े चैन से गुजरी, हलवा पूरी खाना और मौज उड़ाना। मगर जब महंत जी ने पूजन भजन की आग्रह की और अन्य महात्माओं ने कठोरता किया, तब से वहाँ से पैर उखड़े। हम सब वहाँ से निकल भागे और द्वारिका जी जाने की ठानी। अयोध्या जी के करीब इन स्वामी जी से मुलाकात हो गई। इनको हम बतौर महंत मानते थे, मगर भीड़ भाड़ से इनकी तबीयत उकता गई और थोड़ी थोड़ी दूर चलकर ठहरना शुरू कर दिया। इसलिए वे साधु तो छोड़कर चले गए। इन्होंने मुझसे भी कई मर्तबा जाने को कहा, मगर मैंने मंजूर ना किया। जब से इनके हमराह ही हूँ और मुझको इनके साथ ऐसा आराम व सुख मिलता है और यह ऐसी प्रेम करते हैं कि इनको छोड़ने का जी नहीं चाहता। यह कथा सुनकर सब महिलाएं रोने लगी और कहा कि तुम्हारा सब योग भ्रष्ट हो जाएगा। तुमने अपनी माँ और जवान स्त्री की आत्मा कल्पाई, तुम भी कभी कल ना पाओगे। उनकी कल्पना तुम पर पड़ेगी और जिस कद्र आंसू उनके गिरेंगे उतने ही वर्ष तुमको नरक में रहना पड़ेगा। अगर तुमको ऐसा ही करना था तो शादी क्यों करी? तुम्हारा हृदय कठोर है, तुम भजन क्या खाक करोगे? तुम अभी प्रभु की कद्र नहीं जानते। प्रेम के बराबर दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। फिर स्त्री का प्रेम देखना चाहिए। प्रेम सगा सोई सगा, हाड़ा सगा न जान। मात खरी तिरिया जले, यही प्रेम को बान। गरज उसको बिल्कुल मोह के फंदे में फंसा लिया। साधु भी उनकी हालत देखकर रोने लगा और कहा कि अब मैं क्या करूं, घर भी तो नहीं जा सकता। स्वामी जी महाराज से अलग होने को तबीयत नहीं चाहती। संजोग से उस रोज स्वामी आनंदपुरी जी भी वहाँ तशरीफ़ ले गए। स्त्रियों ने उनसे हमराही साधु का कुछ चर्चा किया और सिफारिश की कि महाराज जी, आप भी इनको ऐसी सलाह दीजिए कि यह घर वापस चले जाए, क्योंकि यह स्त्री वगैरह छोड़ कर आए हैं। स्वामी जी ने भी उनके कहने के मुताबिक साधु से कहा कि अगर वाकई तुम्हारी हालत ऐसी है और तुमको उनका ख्याल है और मोह दूर नहीं हुआ है तो वापस जाने में आनाकानी है। ब्रह्मचार्य में भी तो घर से अलग गुरु के पास रहकर फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तुम भी इस हालत को ऐसा ही समझना। ऊँघते को ठेलने का बहाना काफ़ी है। द्वारिका जी जाने के टिकट वगैरह के लिए लाला साहेब ने जो चंदा किया था वह सब उस साधु के पास ही था, इलावा इसके और रुपया भी था। बस बिस्तर गुस्तर लेकर वह घर वापस जाने का इरादा करके सीधे स्टेशन को रवाना हुए। यह कुल माजरा हमारी अनुपस्थिति में हुआ। जब हम शाम को वहां आए और साधु को घर पर नहीं पाया तो महादेव जी के मंदिर पर गए। वहां चंद्रनाथ जी की जवानी मालूम हुआ कि लाला साहेब की माता वगैरह ने उसको समझा दिया है, इसीलिए वह अपना सामान लेकर स्टेशन पर गया है। वह अब काशी जी या द्वारिका जी नहीं जाएगा, बल्कि अपने मकान पर गया जी जाएगा। यह सुनकर फिर
हमने फिर लाला साहब की माता वगैरह से कुछ दरियाफ्त न किया। साथ ही साधु के घरेलू मामलों का हाल हमको तनिक भी मालूम न था, क्योंकि इन बातों का दरियाफ्त करना फ़कीरों के खिलाफ है। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंबल पोश। एक रोज इरशाद हुआ कि हम जयपुर में एक लाला साहब के मकान पर गए। वहाँ एक फ़कीर कंबल पोश अर्थात कंबल ओढ़े हुए भी ठहरे हुए थे। संजोग से उस रोज लाला साहब के पुत्र को उल्टी होने लगी। बहुत उपचार किया, कुछ फ़ायदा ना हुआ। लाला साहब ने कंबल पोश से अर्ज किया तो उन्होंने उसी जगह ज़मीन से कुछ चीज़ें उठाकर पानी में घोलकर लाला साहब को दे दी कि बच्चे को पिला दो। उसके पिलाते ही फौरन उल्टी बंद हो गई। बाद में लाला साहब ने, जैसा कि अक्सर रिवाज है, फ़कीर साहब से दरियाफ्त किया, महाराज जी अब तो इसको उल्टी ना होगी। तो उन्होंने जवाब दिया कि अब तो उल्टी ना होगी और आइंदा जब कभी उल्टी हो फिर इसकी ज़िंदगी की उम्मीद नहीं है। उस रोज़ से अब तक फिर उसको कभी उल्टी ना हुई। एक रोज़ एक कश्मीरी पंडित ने उसका तजरिबा करने के वास्ते एक गिलास पानी भरकर और बहुत सी मक्खियाँ मारकर उसमें डाल दी। फिर कुचलकर सत्व गिलास में निकाल ली। हमने दरियाफ्त किया कि पंडित साहब आज यह क्या कार्रवाई कर रहे हो? तो जवाब दिया, एक दवा के वास्ते दरकार है, और अपने नौकर से कह दिया कि अगर आज वह लाला साहब आकर पानी मांगे तो तुम मत लेना, हम खुद उनको पिलाएंगे। थोड़ी देर के पश्चात लाला साहब आए और नौकर से पानी मांगा तो पंडित साहब खुद उठकर उसी गिलास के पानी में शरबत बना कर लाए और उनको पिला दिया। फिर इस बात के प्रतीक्षा रही कि अब उल्टी होती है या नहीं। हालांकि लाला साहब 3-4 घंटे लगातार बैठे रहे मगर उनको उल्टी नहीं हुई। बाद में मैंने पंडित साहब से कहा, आपने बड़ा गजब किया। मान लो कि उल्टी हो जाती तो उनके वास्ते तो मौत का समान था। ऐसी आजमाइश दुरुस्त नहीं है। वह भी अपने दिल में बड़े पसेमान हुए। जब श्री महाराज जी यह फरमा चुके तो एक साहब ने यह दरियाफ्त किया कि यह फ़कीर कौन थे। तो आपने फरमाया, यह वही कंबल पोश फ़कीर है जिनका अक्सर दिल्ली में ठहरना रहता है। यह महात्माओं की आखिर मंजिल तक पहुँचे हुए हैं, यहाँ तक कि दुनिया भर के खजाने और हर एक जड़ी बूटी का खास गुण और उनका प्रभाव उन पर प्रकट था। कोई चीज़ उनसे छिपी हुई न थी। यह वह दर्जा है कि जहाँ बिना कोशिश और मेहनत के धार्मिक कट्टरता वगैरह खुद ब खुद विनिष्ट हो जाते हैं। लिहाजा उनका भी यही हाल था। चूँकि बाहरी नियमों से आज़ाद थे, इसीलिए अहले इस्लाम का तो इन पर श्रद्धा कम थी, मगर दिल्ली के हिंदू उनके बड़े भक्त थे। हालांकि अपने तन पर तो सिवाय कंबल के दूसरे चीज़ ना थी, मगर यह हाल था कि राह चलते अगर किसी हिंदू दुकानदार से कह देते फलाना शख्स को 10 सेर मिठाई दे दे तो सिर आँखों पर उसकी आज्ञा पालन कर देता, मगर यह भी उसको फ़ायदा पहुँचाए बगैर ना रहते थे। किसी न किसी तरह उसका 10 गुना फ़ायदा पहुँचा देते थे। कुछ हर तरह से निपुण व पूरे फ़कीर थे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी दयानंद सरस्वती। एक रोज इरशाद हुआ कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिस वक्त जयपुर पधारे और महाराजा राम सिंह जी से मिलना चाहा तो कुल ब्राह्मणों ने जमा होकर इस बात की कोशिश की कि महाराजा साहब उनसे ना मिले, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों में किसी की हिम्मत नहीं है जो स्वामी जी से वाद विवाद कर सके, और महाराजा साहब सत्य प्रिय हैं कि स्वामी जी से मिलने पर अगर मूर्ति पूजन के खंडन का उनको निश्चय हो गया तो कुल मंदिरों की ईंट से ईंट बजवा देंगे। इसीलिए कुल ब्राह्मण जमा होकर बड़ी महारानी साहिबा के पास गए और स्थिति वर्णन किया कि हम लोगों में से किसी को स्वामी जी के साथ वार्तालाप करने का सामर्थ्य नहीं है। अगर आप महाराजा साहब को मिलने से ना रोकेंगी तो मूर्ति पूजन का नाम मिटा देंगे। गरज बड़ी महारानी साहिबा यानी महाराजा राम सिंह की माता ने महाराजा साहब को बुलाकर सख्त निर्देश कर दी कि स्वामी जी से ना मिले। कुछ अरसा निवास करके स्वामी जी वहाँ से रवाना हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंड बटा कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। छीन कर चित चोर जिस दिन का रवाना हो गया, जा तरपती रहती है दिल भी दीवाना हो गया। भोला भाला जान कर दिल को लगाया मैं जरा, लेते ही दिल वो सखी ऐसा बेगाना हो गया। छीन कर चित चोर जिस दिन का रवाना हो गया। प्रेम फंदे में कोई अब भूल कर भी ना फंसे, दिल मेरा पंछी तो मोहन का निशाना हो गया। छीन कर चित चोर जिस दिन का रवाना हो गया। तिरछी चितवन शाम की ने मार डाला है मुझे, प्रेम के इस भेद को मुश्किल छुपाना हो गया। छीन कर चित चोर जिस दिन का रवाना हो गया। ना करो मुझसे नसीहत सुध नहीं घर बार की,
इसमें दासन दास मुश्किल दिल लगाना हो गया। छीन कर चित चोर जिस दिन का रवाना हो गया। जहाँ तड़पती रहती है दिल भी दीवाना हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव जी सदा शक्तिमान है। श्री गुरुदयाल अखगर पानीपति फरमाते हैं, हमारे हृदय सम्राट प्राण धन पूज्य चरण मालिके दो जहान श्री नंगली निवासी भगवान के श्री मुख से निकले हुए वचन कितने सार्थक और सत्य हैं, इसका अनुमान साधारण व्यक्ति नहीं लगा सकता। केवल श्रद्धावान और निस्वार्थ भाव वाला प्रेमी ही इन वचनों के मर्म को समझ सकता है। मुझे मूर्तिमान ना जानकर सदा अंगसंग समझना। मैं सदैव आपके अंगसंग हूँ और हर दिल की जानने वाला हूँ। उनके इन वचनों के हवाले से अपने कुछ संस्मरण आपके समक्ष रखता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बात पाकिस्तान के शहर हाफिजाबाद की है। मेरी अवस्था कोई 12-13 वर्ष की होगी। एक बार हमारे यहाँ लगातार 2-3 दिन तक वर्षा होती रही, जिस कारण नगर से कुछ दूरी पर बहने वाली नहर में बरसात के पानी का बहाव बहुत तेज हो गया। मैं अकेला ही उस दृश्य को देखने के लिए नहर पर चला गया। वहाँ जाकर देखा कि नहर पूरे वेग के साथ किनारों तक बह रही थी। वहाँ पर नौजवान लड़के पुल पर खड़े होकर नहर में छलांग लगाते रहे थे और नहा रहे थे। उनकी देखा देखी मैं भी नहर में कूद गया। चूँकि मुझे तैरना आता नहीं था, इस कारण तेज बहाव में दूर तक बहता चला गया और लगा पानी में गोते खाने। तेज बहाव के कारण किसी ने मुझे बचाने का साहस नहीं किया। मैंने महसूस किया कि मैं डूब जाऊंगा कि अचानक मेरे हृदय से पुकार उठी, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। सहसा मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे नीचे से सहारा देकर गहरे पानी से निकाल कर किनारे पर डाल गया। देखने वाले सारे लोग आश्चर्यचकित थे कि पानी के इतने तेज बहाव से यह लड़का किनारे पर कैसे लग गया। जब मेरी आत्मा यह कह रही थी कि मेरे गुरुजी ने मुझे गहरे पानी से निकालकर डूबने से बचा लिया और अपने आप मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दूसरी लीला संस्मरण। बात पानीपत की है। मैं अपने मकान के अंदरूनी हिस्से का निर्माण करवा रहा था। भगवान सिंह नाम का राज मिस्त्री था। मैंने उससे कहा कि मिस्त्री जी, यह जो अलमारी आप बना रहे हैं, इसमें ऊपर के हिस्से में एक छोटा सा मंदिर भी बना दे, ताकि मैं अपने गुरु महाराज की मूर्ति यहाँ स्थापित कर सकूं। उसने उत्तर दिया, बाबूजी, मुझे मंदिर बनाना नहीं आता। आप कोई लकड़ी का बना बनाया मंदिर बाजार से लेकर लाकर यहाँ रख ले। मैंने कहा
कि वो तो ठीक है, मगर मेरी दिली कामना थी आप ही मंदिर बना दे। उसने मुस्कुरा कर कहा, तो फिर अपने बाबा जी से कह दो कि वो मुझे मंदिर बनाना सिखा दे। बात समाप्त हो गई। दूसरे दिन जब वह काम पर आया तो आते ही कहने लगा, बाबा जी का स्वरूप कैसा है, उनके बारे में बताओ। मैंने जवानी बताया और फिर गुरु जी के चित्र के दर्शन कराए तो वह फौरन कहने लगा, यही तो रात को मेरे स्वप्न में आने वाले जो मुझे मंदिर बनाने की कला बता गए हैं। फिर उसने वहाँ पर छोटे आकार का एक सुंदर सा मंदिर बना दिया, जिसकी मजदूरी भी उसने नहीं ली। साथ ही कहने लगा, आपके बाबा जी बड़ी करामत वाले हैं, मुझे मंदिर बनाने की कला सिखा गए और आपकी दिली कामना भी पूरी कर गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। परोपकार। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार गुरुदेव भगवान जी से समय मांगकर स्वामी अनमोल प्रेमानंद जी ने प्रार्थना की, महाप्रभु मेरी यह इच्छा है कि दीन दुनिया की सभी चिंताओं से स्वतंत्र होकर हर समय खुद मस्ती से मस्त होकर आत्म आनंद में लीन रहूं, सदा आपके ध्यान में ही मगन रहूं। श्री महाराज जी बोले, पंडित जी मैंने यह दरबार इसलिए नहीं बनाया कि मेरे सेवक दीन दुनिया को भूलकर किसी काम के ना रहें। मैं चाहूँ तो सभी अधिकारियों अनाधिकारियों को जो मेरे दरबार में उपस्थित हैं, हजारों को एक क्षण में समाधिस्थ कर दूँ। मेरे लिए यह साधारण बात है। आरती के समय में जिसको देखता जाऊं, सब के सब भूमि पर धराधर गिरने आरंभ हो जाएंगे, क्योंकि सुरती जब पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड को जाती है तो आवश्यक है पिंड अर्थात शरीर भूमि पर गिर जाए। ऐसे लोग मेरी सेवा कैसे कर सकेंगे, क्योंकि उनको अपने शरीर की सुधि ना रहेगी। भला यह बताओ, तुम लोग तो मस्ती में लीन हो गए, जगत का कल्याण कौन करेगा। मेरा दरबार तो जगत के प्राणियों के कल्याण के लिए है। जो प्राणी भक्ति मार्ग से भटककर विषय भोगों के जंगल में दुख पा रहे हैं और ज्ञान चक्षुओं से शून्य होकर अनेक योनियों अर्थात अज्ञान में गिर गिर कर करुण रुदन कर रहे हैं, उनको सद्मार्ग कौन दिखाएगा। मेरा दरबार मस्तों के लिए नहीं है। मैंने तो आप लोगों से जगत कल्याण कराना है। यदि आप लोग पेट भर खाना खाकर सो रहे और आपके सभी भाई बंधु भूख से तड़पते रहें तो संसार की दृष्टि में आप पेट पालू कहलाओगे। इसीलिए पंडित जी, मेरा अवतार केवल जगत कल्याण के लिए हुआ है। मैं दिन रात एक करके अपनी नींद और आराम का त्याग करता हुआ जगत के कल्याण के पीछे लगा हुआ हूँ। मुझे उस मस्ती की आवश्यकता नहीं है जिसकी तुमको है, परंतु मेरी दृष्टि में परोपकार और सत्संग की तुलना में वह मस्ती 1 रुपए में पैसे के बराबर भी मूल्य नहीं रखती, क्योंकि सच्चा आत्मदर्शी जानता है कि जब तक यह साथ जो मेरी आत्मा है मुक्त नहीं होगी, मैं एक जीव के मुक्त होने से वह
मुक्त नहीं हो सकता। जिस प्रकार एक जहाज दूसरे किनारे से खाली होकर आ रहा हो, तो इसका तात्पर्य है कि वह औरों जीवों को पार करने के लिए फिर आया है। पंडित जी, मैं बहुत चकित हूँ कि संसार सागर में डूबने वाले वो व्यक्तियों से कह रहा हूँ कि ऐ लोगों, मुझे अपना हाथ पकड़ाओ ताकि मुझे खींचकर अपने जहाज पर चढ़ाकर संसार से पार कर दो। परंतु क्या कहूँ पंडित जी, वे मुझे अपना हाथ ना पकड़ाते। वे जन्म मरण रूपी संसार सागर में बहते हुए जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि यह साधु हमारा सर्वस्व छीनकर ले जाएगा। इस सर्वस्व के प्रेम बंधन के कारण ही अनेक जीव दुख उठा रहे हैं। वे इस तन मन और धन के झूठे प्रेम में ही अपना परलोक बिगाड़ रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। मैंने तुम्हें साधु इसलिए नहीं बनाया कि तुम परोपकार रूपी रतन को छोड़कर मस्ती रूपी कांच के पीछे दौड़ो। जगत को अपनी आत्मा मानकर इसका कल्याण करो। भक्त प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने वर मांगने को कहा, तो प्रहलाद भक्त को परोपकार ही सबसे बड़ा दिखाई दिया। इसीलिए तुम लोग परोपकार का महत्व नहीं जान सके, जिसके कारण मस्ती मांग रहे हो। जाओ, मेरी आज्ञा है कि जगत के कल्याण में लग जाओ। यह ऐसी मस्ती है जिसका नशा कभी नहीं उतर सकेगा। रजोवा निवासी श्री करमचंद जी तथा श्री रखामल जी महाप्रभु के बाल बनाने की सेवा हजामत किया करते थे। एक दिन स्वाभाविक ही श्री करमचंद जी ने यह भावना प्रकट की, गुरुदेव, हमें भी भजन का आनंद बख्शिए। ऐसा कृपा कीजिए कि हम समाधिस्थ हो जाएं। दाता दीनदयाल जी हंसकर बोले, आप जो सेवा कार्य कर रहे हैं वही ठीक है। सेवा का स्थान बहुत ऊंचा है। आप प्रेम पूर्वक इस सेवा को निभाते चलो। समय आने पर आपकी भावना पूर्ण हो जाएगी। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के इन वचनों को सुनकर श्री करमचंद जी को संतुष्टि हो गई। इसके पश्चात श्री करमचंद जी अपनी सेवा कार्य करने लगे। महाप्रभु ने प्रसन्नचित्त होकर अपनी कृपा दृष्टि से इनकी ओर निहारा। बस फिर क्या था, श्री करमचंद जी तत्काल बेसुध होकर गिर पड़े। वह समाधि अवस्था में चले गए। हृदय सम्राट ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि इसे संभालो। फिर श्री महाराज जी कहने लगे, यदि इसे समाधि अवस्था का आनंद प्रदान किया जाए तो फिर इससे सेवा कार्य कौन करेगा। जीवों के कल्याण के लिए सेवा की परम आवश्यकता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री महाराज की जय। प्रेमास्पद नंगल विहालन। अच्युतानंदपुरी जी फरमाते हैं, परम श्रद्धेय श्री गुरु महाराज जी श्री श्री 108 श्री स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी का दर्शन 1962 में प्रथम और अंतिम था। उनका प्रथम दर्शन महान सुखद था। उनके मिलने का ढंग भी बड़ा ही सुहावना था। ऐसा लगता था जैसे हम उनके पुराने परिचित हैं और वो हमारे पुराने जाने पहचाने हो। ऐसे भावपूर्ण और आशीर्वाद देते हुए दर्शन दिए मानो हमारे लोगों परम प्रेमास्पद हो, परम सुहृद हो। उनको देखकर उपस्थित भक्तों के दिल खिल उठे। स्वाभाविक ही सबका सिर चरणों में
नतमस्तक हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन शब्द का शेष भाग। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जब अपने अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगवाते थे। बोलना जी, हरिओम हरिओम हरिओम। शब्द ही धर पर ब्रह्म का, शब्द ब्रह्म का रूप, सतचित आनंद शब्द है, हीरा शब्द अनूप। शुद्ध शुद्ध निर्मल पावन, कहे शब्द कल्याण की का धाम, हीरा जाने शब्द रूप, होबत पूरन काम। शब्द ब्रह्म अति गुप्त है, सर्वभूतों के बीच, हीरा हृदय में लखा, आँख कान मुख मीच। शब्द गुप्त होता रैन दिन, जाका अंत नहीं पार, हीरा 14 भवन को रहा शब्द ही धार। शब्द है सर्व की आत्मा, शब्द सर्व का ईश, शब्द करत प्रकाश सब, हीरा विश्वाबीश। शब्द धुन सदा होते है, अखंड हृदय के माही, हीरा पिंड ब्रह्मांड में, शब्द है एक दो नाही। मूल द्वार में शब्द है, मंगलमय कलिंग गणेश, शब्द स्वाधिष्ठान ब्रह्मा है, हिरंग जप उत्पत्ति दिनेश। शब्द मणिपुर में विष्णु है, श्री शब्द पालनहार, शब्द अनहद चक्र शक्ति, शिवा सोहम शब्द तत्सार। शब्द विशुद्ध चक्र कंठ, महा आत्म शक्ति वहाँ देव, सोहम हंसा परख लहु, अरु सुषमन का भेव। शब्द आज्ञा चक्र है, बड़ा यज्ञ देवता प्रमाण, हीरा हंग छंग शब्द महान, 5 रंग पहचान। शब्द सहस्त्र दल कमल, मही ज्योति निरंजन देवा, शब्द 5 रंगी वाटिका, मिले ध्यान कर से भेवा। शब्द तारका बिजलिया, शब्द पुष्प बहुरस गंध, शब्द ही धारे रूप बहुत, बंक नाल की संद। शब्द त्रिकुटी धाम बिच, सतगुरु ओम निवास, रवि शशि कोटन समवहा, हीरा ओम प्रकाश। शब्द घंटारु शंख दो, सुनत पाप का नाश, हीरा पिंड को त्याग वृत्ति, कर त्रिकुटी वास। शब्द पंगति भासत परम, ढाय पंगति प्रत्यक्ष, शब्द स्वरूपानंद का, हीरा करियो लक्ष्य। शब्द आकार उकार मकार है, अर्ध मात्रा ईश, शब्द सतो रजो तमो गुना, अर्ध बिंदु विभु प्रकाश।
शब्द उत्पत्ति कर पालन करे, लय शक्ति तीनों साच। शब्द वेद महावाक्य सता, हीरा त्रिकुटी वाच। शब्द गगन कैलाश शिव, शक्ति सहित परिवार। शब्द हीरा हिमगिरी है, दिव्य दृष्टि खोल निहार। शब्द शून्य द्वारा दसवा, शब्द अमृत की धार। शब्द हंस मोती चुगे, सदा शब्द राम रंकार। शब्द ही हंसा अमृत कुंड, शब्द मंदिर सुख रास। शब्द ही मंदिर अंदर है, हीरा इस प्रकाश। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शेष अगले भाग में। बोलो जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जय कहरा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मर्यादा पालक हमारे परम प्रभु प्रस्तुतकर्ता स्वामी चिदानंद जी अर्थात मुनि बाबा परम ज्ञान मिशन रांची फरमाते हैं, सन 1966 ईस्वी का मई माह था। गर्मी का मौसम, तपन के मारे जमीन गर्म थी। बिहार का प्रोग्राम खत्म कर महाप्रभु विदा हो रहे थे। पटना से कई सहपाठियों के साथ उस अवसर पर मैं आश्रम गया हुआ था। उन्हें विदा करने के लिए बिहार के भक्तों का अच्छा खासा जमावड़ा था। संपूर्ण परिवेश में उनकी विदाई की मायूसी व्याप्त थी। सबके हृदय धन अपने दर्शन और पवित्र सानिध्य से वंचित कर अब वर्ष भर के लिए विदा हो रहे थे। प्रायः सभी की आंखें झर रही थी। आश्रम से महाराज जी की समाधि निकली। गाड़ी को हाथ देते भक्तजन रोते हुए गा रहे थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भजन। हमारे आस जीवन के कहाँ जाते हो तज करके, महासागर है लहराती उसी में नाव तज करके। जहाँ जाओगे रोएंगे भक्त जन तेरे स्वागत में, हृदय तो हो रहा पानी चला जीवन ही बह कर के। तू चंदा बन के जाते हो, विरह में जल रहे हैं हम। चकोरी क्या करे पगली, पृथक तुमसे ही रह कर। सुना था ताप पीड़ा है जवानी की इन घड़ियों में, इन्हें अब भोगना ही है तुम्हारा प्रेमी बन करके। तू जाते हो तो जाओ ऐ हमारे प्राण से, अरे कमी सेवा में जो कुछ हो गुरु उसे तू क्षमा करके। हमारे आस जीवन के कहाँ जाते हो तज करके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गांव के प्रत्येक दरवाजे पर प्रायः सभी घरों की माताएं अपने प्रभु की आरती उतार रही थी। उसी क्रम में सरकार माननीय हीरा बाबू के घर से होकर पूर्व की गली से निकलने लगे। सामने भगवान शिव का
प्राचीन मंदिर दिख पड़ा। गुरुदेव अपनी गाड़ी से उतरकर मंदिर में प्रणाम करने को बढ़े। मंदिर के आगे बड़ा चबूतरा था जो अत्यंत उबड़-खाबड़ और कंकरीला था। मंदिर से 20 फीट दूर ही चबूतरे की सीढ़ी के निकट सरकार अपने चप्पल उतारकर नंगे पांव हाथ जोड़े हुए शिव दर्शन को आगे बढ़े। भीड़ में महाराज जी के चप्पल पर किसी का पैर ना पड़ जाए, इस ख्याल से लोगों के चप्पल में से मैंने उसे उठाकर अपनी कमीज से पोंछते हुए हाथों में ले लिया। चूँकि चबूतरे का फर्श अत्यधिक गर्म था, महाराज के कोमल पांव को कष्ट ना हो, तभी किसी के कहने से चप्पल लेकर ऊपर चबूतरे पर उन्हें पहनाने के ख्याल से मंदिर की ओर आगे बढ़ने लगा। महाराज जी ने मुझे चप्पल लिए जैसे ही देखा, वैसे ही अत्यंत क्रुद्ध होकर मेरे ऊपर थप्पड़ उठाए हुए लपक कर बोले, अरे तू तो बड़ा बदतमीज है, चप्पल क्या इधर मेरे सिर पर रखोगे? मैं तो एकदम काँप गया। फिर उन्हें चप्पल पहनाकर किनारे हटा, किंतु तुरंत सरकार सामान्य हो गए। कुछ ही देर पश्चात गांव पार कर सरकार की सवारी बस पड़ाव पर पहुंची। अत्यंत सदैव होकर उन्होंने मुझे इशारे से अपने निकट बुलाया। मेरे सिर पर अपने कर कमल फिराते हुए बोल पड़े, बेटा वह मंदिर था ना, अगर सिखों का गुरुद्वारा होता तो तुम्हें ऊपर चप्पल ले जाते देख लाठियां चल जाती। मैंने उसे चबूतरे के नीचे उतारा था, तब तुम्हें मेरे इशारे को तो समझना चाहिए था, वहीं सीढ़ी पर चप्पल लिए खड़े रहते। उन्होंने मुझे ढेर से प्रसाद दिए और बड़ा प्यार दिखलाते हुए आशीर्वाद प्रदान किया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन का शेष भाग। बोलो जयकारा बोले श्री गुरु महाराज जी की जय। इस प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन परमपुरी आश्रम में 22/3/1985 को श्री महाराज जी के श्रीमुख से कहा गया था। आज उसके दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलना जी हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हमारी बीमारी दूर करने के लिए धन्वंतरी और लुकमान तो आएंगे नहीं, दवा उन्हीं की होगी, परंतु इलाज वक्त का डॉक्टर ही करेगा। उसे हमारी क्षमता और परिस्थिति का ज्ञान है। उसी प्रकार हमारे लिए वशिष्ठ विश्वामित्रादि ऋषि नहीं आएंगे। वक्त के सतगुरु के उपदेश से ही हमारा कल्याण होगा। चूँकि वह सतगुरु भी भावनात्मक रूप से वही ऋषि महर्षि है। वह पहले के समस्त अवतारों और महापुरुषों की भावनाओं का मर्मज्ञ है और वर्तमान युग की परिस्थितियों का भी जानकार है। वह इन सब का मेल मिलाते हुए हमारे लिए उपयुक्त साधन मार्ग का निर्देश करेगा। इसीलिए कहा गया कि साधक को शास्त्र सद्ग्रंथ या पूर्व के महापुरुषों का ज्ञान समय के संत सद्गुरु के निर्देशन में प्राप्त करना चाहिए। शास्त्रों का मर्म गुरु के मुख से सुनना चाहिए, अन्यथा भ्रमित होने का खतरा है। आज लोगों का जीवन अत्यंत व्यस्त है। लोग सुबह से शाम दिन और रात परेशान है। कहा जाए
कि तुम 4 बजे सवेरे उठकर जप ध्यान करो। तुम रात में 1 बजे कंपनी की ड्यूटी से छूटकर आए हो, अभी सोए ही हो, फिर 4 बजे ध्यान करने के लिए उठोगे। इस घनघोर व्यस्तता के बीच तुम कैसे साधना कर पाओगे? पहले छुआछूत बहुत जोरों पर था, अब तो वह लगभग खत्म हो चला है। पहले के हमारे बूढ़े कहते थे, हम नल का पानी नहीं पिएंगे, उसमें ऊँट के चमड़े का वासर होता है। आज यदि बम्बई जाना हो, जब 3 दिन ट्रेन में ही बीतेंगे, तब कैसे नहीं नल का पानी पियोगे? कैसे नहीं बिना नहाए खाओगे? आज भला वह निभेगा? बुखार आने पर लोग तुलसी का काढ़ा बनाकर पीते थे, अगर आज पीने लगो तो महीने भर में बीमारी दूर ना होगी, और उधर बिजनेस में दिवाला निकल जाएगा, हजारों का घाटा पड़ जाएगा। अब तो टैबलेट और इंजेक्शन लो, घंटे भर में बुखार उतर जाएगा, फिर काम काज करो। तुलसी का गुण नहीं खत्म हुआ है, तुम्हारे शरीर की हालत अब वह वैसी नहीं रही है, अब वैसा समय नहीं रह गया है। बचपन से ही सुई और दवाइयाँ दी जाती है, तुम्हारे अन्न जल वायु सब में दवाओं का प्रभाव है। कैसे दवाई नहीं खाओगे? नहीं खाओगे तो पियो तुलसी का काढ़ा और महीने भर बीमारी में पड़े रहो। कोई कोई इसी को धर्म समझ बैठता है कि हम अंग्रेजी दवाएं नहीं खाते, हम अपने को बड़ा त्यागी वह अपने को बड़ा त्यागी कहता है। वह अन्न और सब्जियां खाता है या नहीं? क्या उनमें दवाओं का प्रभाव नहीं है? तो रूढ़िवादिता ठीक नहीं होती। हाँ, मैं पुरानी परंपराओं को गलत भी नहीं मानता, वे जब थी तब ठीक थी, आखिर उन्हें भी तो उस समय के बुजुर्गों ने चलाया था। एक बार वशिष्ठ जी महाराज वेदांत का उपदेश कर रहे थे, एक चांडाल ने आकर कहा, महाराज जी, जब आप में, मुझ में और सब में एक ही ब्रह्म है, तो आप मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते? महाराज जी ने कहा, जरूर करूँगा, जाकर भोजन तैयार करो। वह मूर्ख था, जाकर बाजार में शोर मचाना शुरू किया कि वशिष्ठ जी महाराज मेरे यहाँ खाना खाएंगे। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर के पश्चात महाराज जी उसके घर गए, बहुत लोग पीछे लग गए। महाराज बाहर बैठे और वहाँ उपदेश करना शुरू कर दिया। उधर वह चांडाल घर में खाना परोस रहा था कि एक कुत्ते ने थाली में मुंह डालकर खाना शुरू कर दिया। उधर वह कुत्ते को डंडे से मारते हुए बाहर खदेड़ दिया और दूसरी थाली तैयार की। तत्पश्चात वह महाराज जी को भोजन के लिए बुलाने गया। उन्होंने कहा, मैं तो भोजन कर चुका, भोजन करते करते तूने डंडा मारना शुरू कर दिया, अब क्या और कुछ बाकी बचा है? महाराज जी ने स्पष्ट किया, बेटा, मेरा शरीर ऋषि कुल में पैदा हुआ है, इस शरीर से चांडाल का भोजन कैसे करता? अतएव मैंने कुत्ते के शरीर से तुम्हारा भोजन स्वीकार किया। जो ब्रह्म तेरे और मेरे शरीर में है, वही तो उस कुत्ते में भी है। ज्ञान ज्ञान के लिए होता है और व्यवहार व्यवहार के लिए। अब आज तो वह जमाना ही नहीं रहा। गुण और कर्म के आधार पर बुजुर्गों ने 4 वर्ण कायम किए थे, आज तो गुण और कर्मों का कोई हिसाब नहीं रहा। शास्त्र और महापुरुष जो भी कहते हैं वह हमारे लिए कल्याणकारी है। अब आज तो सभी महापुरुष ही बनते हैं, कहीं ठगों को महापुरुष मत मान लेना। गंडा ताबीज छू छक्का करके, समाधि का प्रदर्शन करके, अवतारों की नकल करके लोग महापुरुष और सिद्ध बन जाते हैं, वे महापुरुष नहीं होते। जो तुम्हें संसार से उपराम कर दे, लौकिक इच्छाओं के महाजाल से छुड़ा दे, तुम्हारे हृदय में
सच्ची शांति का प्रकाश कर दे। संतोष, सदाचार, त्याग, निस्वार्थ भाव, निष्कपटता आदि सद्गुण भर दे। वही महापुरुष है, महात्मा है। खैर, हमें किसी की बुराई नहीं देखनी है, कमी अपनी देखनी चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। महापुरुषों की बताई हुई बातों पर हमें दृढ़तापूर्वक चलना चाहिए, उसी में हमारा कल्याण निहित है। कुछ लोग कहते होंगे, यह तो सिर्फ गुरु गुरु ही कहते हैं, भगवान भगवान तो कहते नहीं। क्या गुरु भगवान नहीं हो सकते? हम तुमसे कहते हैं, रामलीला में उस लड़के को सिंहासन पर बिठाकर उसकी आरती उतारते हो, उसे राम बताते हो। दूसरे दिन वही लड़का बाजार में मूंगफली बेचता है। यदि वह लड़का भगवान बन सकता है तो क्या गुरु भगवान नहीं हो सकते? गुरु तो फिर भी उस लड़के से अच्छे हैं। गोबर को गणेश मानकर पूज सकते हो तो गुरु की पूजा करने से पाप लगेगा। गुरु आदमी तो है, फिर वह सत्कर्मी है, पवित्राचारी है। उसकी श्रेष्ठता तो शास्त्रों ने भी दी है, सिर्फ मैं नहीं कहता। रामायण में कहा गया, गुरु शंकर रूपनीम। अन्यत्र भी कहा, नास्ति तत्वम गुरु परम। क्योंकि मंदिर की मूर्तियाँ तुम्हें कुछ कहती नहीं है। उन तस्वीरों को घर में टांगे रखते हो और वही शराब भी पीते हो, जुआ खेलते हो, सिगरेट पीते हो। मैं राम जी नहीं हूँ, श्री कृष्ण भगवान या देवी देवता नहीं हूँ। मैं तो अपने को उनके चरणों की धूल भी नहीं मानता। हाँ, उनके पद चिन्हों पर चलने वाला एक छोटा सा एक महात्मा हूँ। फिर भी तुम मेरे सामने शराब नहीं पी सकते, जुआ नहीं खेल सकते, उद्दंडता नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष का भय है। अतः गुरु की भक्ति सेवा से जब तुम्हारी भावना शुद्ध हो जाएगी, तब तुम जड़ में भी उस चेतन तत्व को ईश्वर तत्व में देखने लगोगे। जैसे तुलसीदास, मीरा, कबीर, सुर, नानक आदि हुए, उनकी आत्मा शुद्ध थी। पहले ही वे भक्ति उपासना के रास्ते से गुजर चुके थे। हमें किसी से द्वेष नहीं, सभी देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा है। हम तो गुरु को भी देही नहीं मानते, बल्कि उन्हें भगवत स्वरूप मानते हैं, भगवान का प्रतीक मानते हैं। हम इनकी पूजा के रूप में उस परमात्मा की ही पूजा करते हैं। पेड़ की जड़ में पानी डालने पर उसकी नमी डाल डाल पत्ते पत्ते तक पहुंच जाती है। यदि कोई डाली डाली और पत्ते पत्ते में पानी डाले तो वह उसकी मूर्खता ही होगी। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जो आदमी किसी एक विधि से अपनी उपासना पूरी कर लेता है, वह सभी उपासनाओं का भेद पा लेता है। एक यूनिवर्सिटी से एमए पास कर जाने पर दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियां उसे एमए मान लेती है। रामकृष्ण परमहंस ने उनके सभी रूपों में भगवान के दर्शन किए। राम, कृष्ण, देवी, दुर्गा, नरसिंह आदि सब में। लेकिन कब? जब एक रूप में दिव्य भाव प्रकट कर लिया तब। जब अंतःकरण एक रूप की भक्ति उपासना द्वारा शुद्ध हो गया, तब तो बाकी सभी आसान हो गए। संकल्प किया और वह रूप प्रकट हो गया। यहाँ तो फूल लेकर मंदिर में जाते हैं तो हिसाब लगाते हैं कि सबसे बड़ा फूल महादेव जी पर चढ़ावे या हनुमान जी पर, राम जी पर कि श्री कृष्ण जी पर। तुमने पूजा का मर्म ही नहीं समझा। इसीलिए तो सत्संग में जाना जरूरी होता है। वहाँ व्यवहार और परमार्थ का सच्चा स्वरूप समझाया जाता है। हम तो शुरू में सिर्फ यही कहते हैं कि तुम छोड़ो सूक्ष्म जप तप आदि क्रियाओं को। अभी तुम अपना खान पान बात व्यवहार शुद्ध करो। मांस मंदिरा जुआ
चोरी मारी आदि कर्मों को छोड़ो। इससे तुम्हारा लौकिक हित भी होगा और पारलौकिक भी। क्रियाओं का असर विचार पर पड़ता है। उनके शुद्ध होने से तुम्हारे विचार पवित्र होंगे। तब सत्संग में तुम्हारा मन लगेगा और धीरे धीरे तुम्हें सूक्ष्म से सूक्ष्म साधना में प्रवृत्त किया जाएगा। तुम तो यहाँ भी ठगी शुरू करते हो। कहा जाता है मांस मत खाओ, शराब मत पियो, ताश जुआ मत खेलो। यहाँ से जाकर कुसंग में ये सब कर आते हो और आकर कहते हो दोस्तों ने जबरन करा दिया। मैं पूछता हूँ कि दोस्तों के कहने से तुमने शराब पी, तुम्हारे कहने से उसने शराब पीना क्यों नहीं छोड़ दिया? इसका मतलब यह हुआ कि वहाँ तुम्हारे विचार कमज़ोर थे, वरना वह भी कैसा दोस्त जो अपनी बुरी बात तो तुमसे मनवा ले और तुम्हारी अच्छी बात वह नहीं माने, फिर तो वह धोखेबाज है। छोड़ो उसका संग, पवित्र संगति में रहो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन मनन करो, पवित्र कार्य में लगो। बहुत लोग वैसी भक्ति करते हैं कि कभी राम जी को श्रेष्ठ मानते हैं तो कभी देवी जी को, कभी भैरव जी को तो कभी संतोषी मैया को। यह भी क्या बिजनेस है? किताबें पढ़ पढ़ कर साधना करते हैं, एक को छोड़कर दूसरी में, दूसरी को छोड़ तीसरी में। इसी प्रकार रोज इष्ट और साधना बदलते हैं। किसी एक भाव में पक्के तो हो। बड़े छोटे का भ्रम छोड़ो। भगवान का प्रत्येक स्वरूप दिव्य है। सत्संग द्वारा शोधित वृद्धि के प्रकाश में भक्ति उपासना में लगकर जीवन का ध्येय प्राप्त करो। इधर उधर बेकार वक्त जाया करने से कुछ नहीं बनेगा। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी आने की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।